फरमाया क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबलतन तरज़ाहा कहा। क्या कहा? क़िबलतन तरज़ाहा। तहवील क़िबला के मुताल्लिक़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप तदबीर कर रहे होंगे, मौलाना कहाँ बता रहे हो, कौन सी बात बता रहे हो? लेकिन आपको बात बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। क्या कहा अल्लाह ने? क़िबलतन। और उलमाए कराम बैठे हैं जी। क़िबला जो है वो नकीरा है। क्या है जी? नकीरा है। आगे कहा तरज़ाहा, फेले मुज़ारा, ये भी नकीरा। ये आपस में मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। मतलब अल्लाह ये फरमा रहा है कि महबूब, लोग ये ना समझें कि मैं एक ही बार क़िबले को बदलूंगा, सिर्फ एक बार, बल्कि महबूब जितनी मर्तबा तो रुख को फेर लेगा, जितनी मर्तबा जुल्फों को फेर लेगा, जितनी मर्तबा अपने गेसुओं को फेर लेगा, ये गेसुओं को फेरना तेरा काम है, उतनी मर्तबा क़िबले को बदल देना मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने ये फरमाया तावील क़िबला। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब क़िबले को बदला तो मुनाफिकीन ने सोच में पड़ गए और कहने लगे भाई अल्लाह ने क़िबला बदल दिया, अल्लाह ने क़िबला बदल दिया। क्या कहा? अल्लाह ने क़िबला बदल दिया। क्यों बदल दिया, कैसे बदल दिया? जब लोगों ने ये कहा तो आगे देखिए अल्लाह कहता है कमा। कमा तशबीह के लिए है, काई के लिए? समझ में आई बात इतनी? तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बोलो यार मचल के पीछे वाले सुभान अल्लाह। माहौल बनाओ, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखाए। मोहतरम हजरात, अल्लाह कहता है कमा अरसलना फ़ीकुम रसूला। अल्लाह ने क्या कहा? कमा इसमें तशबीह के लिए है। मतलब तुम लोग इस ख्याल में हो कि अल्लाह ने क़िबला बदल दिया, इस ख्याल में हो अल्लाह ने क़िबला बदल दिया। अरे अगर सोचना है तो ये मत सोचो कि अल्लाह ने क़िबला बदल दिया। तदबीर करनी है तो इस बात पे करो कि अल्लाह ने अपने महबूब को तुम्हें दे दिया है। अल्लाह ने अपने महबूब ही को तुम्हें दे दिया। अल्लाहु अकबर। अगर ख्याल करना है तो इस बात पे करो। अगर शुक्र करना है इस बात का तो अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम। बस तुम्हें करना ये होगा तुम मेरा जिक्र करो। लेकिन अल्लाह ने कहा अगर जिक्र करोगे तो तुम्हें मुसीबत भी आएगी, परेशानी भी आएगी, तो तुम सब्र करना। नमाज से और सब्र से मदद चाहना। अल्लाह फरमाता है अगर मदद चाहते हुए, सिर्फ मदद चाहते हुए मदद ही नहीं मिलेगी, कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि तुम्हें कत्ल होना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह ने मोहतरम हजरात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नहीं बल्कि जमी शोधा के लिए बोला। और देखिए क्या बोला, आप ख्याल कीजिए, क्या नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादतें, बहुत शहादतें हुई, जब से दुनिया बनी है बेशुमार लोगों के इम्तहान हुए, मगर मोहतरम हजरात ऐसा वाक़या आपने ना देखा होगा, तारीख़ में ऐसा वाक़या नहीं मिलता। आप ख्याल कीजिएगा, कुरान पाक में जगह ब जगह इम्तहान का जिक्र है, मौला ने कुर्बानी का जिक्र किया है, परवरदिगार ने इम्तहान का जिक्र फरमाया, मगर किसी से एक इम्तहान लिया, किसी से दो लिए, किसी से भूख की, किसी से प्यास का इम्तहान लिया, मगर हाय मौला ने जब इमाम हुसैन का इम्तहान लिया ना तो भूख भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। माल की कुर्बानी भी दे रहे हैं, अपने औलाद की कुर्बानी भी दे रहे हैं। तुमने देखा होगा और सुना होगा उलमाए किराम से हजरत अली अकबर की शहादत, हजरत अली अकबर की शहादत हुई, हजरत कासिम की शहादत हुई, हजरत औनो मोहम्मद की शहादतें हुई। मोहतरम हजरात तमाम शहादतें हुई। अब ख्याल करना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कुर्बानियों का जिक्र तो किया, मगर हुसैन से एक कुर्बानी की बात नहीं, दो कुर्बानी की बात नहीं, बल्कि बेशुमार कुर्बानियां दी है। इसकी वाहिद वजह क्या है ये मैं आप तक बात पहुंचाऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये रहेगा कि इसका मकसद क्या है कि कुर्बानियां तो और भी हुई है, शहीद तो उस्मान गनी भी हुए, मगर याद इमाम हुसैन को क्यों किया जाता है? तो सुनो प्यारे, आप जानते हैं मैदान करबला मुश्क की तरह है, और मुश्क को जितना लगड़ोगे, जितना लगड़ोगे उतनी ही खुशबू देती चली जाएगी। ऐसे ही मैदान करबला को जितना ख्याल करोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, अपने इल्म के मुताबिक, ईमानी रोशनी के मुताबिक जितना समझोगे, उतना ही
मैदान करबला समझ में आ जाएगा। मोहतरम हजरात, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मैदान करबला को मैं बयान नहीं कर सकता, मैं क्या कोई नहीं बयान कर सकता। इमाम अली मकाम ने तमाम लोगों को कुर्बान कर दिया। क्या तारीख में ऐसा कोई और मिलेगा? इमाम हुसैन ये कैसा किया? तो इमाम हुसैन अपने ख्वाब की ताबीर बताते हैं, लोगों अल्लाह और मेरे दरमियान में वादा हो गया, अहद हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और वो एग्रीमेंट ये था लोगों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुसैन कुर्बानी दे, हुसैन इम्तिहान देना होगा, हुसैन तुझे मैं भूख से आजमाऊंगा, हुसैन मैं तुझे प्यास से आजमाऊंगा, हुसैन मैं तुझे हर तरीके से आजमाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा, ए मौला तू मुझे आजमाएगा, इज्ज क्या होगा, बदला क्या होगा, इज्ज में क्या मिलेगा? मौला ने फरमाया, हुसैन चाहता क्या है? हुसैन बता मामला, चाहता क्या है? हुसैन ने कहा, इस्लाम की बका, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए मैं तो अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। ए मौला, मैं चाहता हूँ इस्लाम की बका हो जाए, इस्लाम में छान आ जाए, इस्लाम को जिंदगी मिल जाए। रब्बे कदीर ने फरमाया, इसके लिए कुर्बानी देना होगा, तुझे औनो मोहम्मद देना होगा, तुझे अली अकबर को देना होगा, तुझे हजरत कासिम को देना होगा, तुझे भाई अब्बास को देना होगा, हत्ता के अपनी जान को कुर्बान करना होगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए मौला, मैं इस्लाम की बका के लिए हजरत अली अकबर को दे दूंगा, हजरत अली असगर को दे दूंगा, औनो मोहम्मद को दे दूंगा, हजरत अब्बास को दे दूंगा। रब्बे कदीर ने फरमाया, फिर ये देना तेरी जिम्मेदारी, अली अकबर को देना तेरी जिम्मेदारी, अपनी जान को कुर्बान करना ये तेरी जिम्मेदारी है, इस्लाम के तहफ्फुज़ कर देना मुझ खुदा के है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती ज़ीशान रज़ा शाही क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? मचल के कहिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, तमाम पे अपना करम फरमाए। मोहतरम हजरात, ये तो मैदान करबला का एक टुकड़ा है, मगर इमाम हुसैन को याद क्यों किया जाता है? उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा, इमाम हुसैन को याद इतना क्यों किया जाता है? और हर बार सुनते हैं वाक़या नया लगता है जी, कमाल है नहीं? तो ये इसलिए कि ये कुर्बानी शहादत इमाम हुसैन ही की नहीं है, दो जहां के सुल्तान की है, सरवरे ज़ीशान की है, सैयद अबरार की है, शहंशाह ज़ी वक़ार की है। ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं थी। आपको यकीन नहीं आता, रिवायत पढ़िए। मेरे नबी कौनैन फरमाते हैं, इन्नी उक़्तुल सुम्मा युहया, सुम्मा उक़्तुल सुम्मा युहया, सुम्मा उक़्तुल सुम्मा युहया। ए मौला, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जिंदगी दे और फिर शहादत दे, फिर जिंदगी दे फिर शहादत दे, फिर जिंदगी दे फिर शहादत दे। बताओ अल्लाह ताला अपने महबूब की दुआ को कबूल करेगा कि नहीं? करेगा या नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? मगर मुझे बताओ, शहादत के लिए तो मामला यह है कि किसी आले हर्ब से अल्लाह की रिजा के लिए अपनी गर्दन को कटवा देना। तो मुझे बताओ, क्या कोई नबी को काट सकता है? भाई काट भी नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब लोगों से तो मैं तेरी हिफाजत करूंगा। बोलो भाई, मुस्कुरा के बोलो जरा। और बात समझना चाहते हो मैदान करबला, मुस्कुरा कर बोलते रहिएगा। और मोहतरम हज़रात, आले रसूल तशरीफ लाएंगे, मैं चाहूंगा तमाम लोग उनकी दुआएं लें, उन्हें करीब से बैठ कर देखें, उनके चेहरे का दीदार करें। क्योंकि यौम आशुरा, ये मुहर्रम के जो दिन होते हैं, आलिम को अगर कोई देखे तो हर नजर के बदले में सिर्फ इबादत का सवाब नहीं, बल्कि हर नजर के बदले में यौम आशुरा जब लगता है, यानी 10 दिन, अल्लाह तबारक व तआला एक बार नजर को देखने, यानी इमाम या आलिम को देखने की बरकत से 1000 साल की इबादत का सवाब लिखता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर आले रसूल तुम देखोगे दिल मसरूर हो जाएगा। जब आले रसूल का दिल मसरूर हो जाएगा ना प्यारे, हाथ दराज हो जाएंगे। और मेरा विस्तान कहता है, अगर आले रसूल के हाथ उठ गए तो नीचे बाद में आएंगे, रब की रहमतें बरसना शुरू पहले ही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या रब की रहमतें पहले ही बरसना शुरू हो जाएंगी। तो आले रसूल की दुआएं लें और उनके आने का इंतजार करें। ये इंतजार करना भी इबादत है प्यारे। तुम किसी आम इंसान का इंतजार नहीं कर रहे, इमाम हुसैन के बेटे का कर रहे हो। बेटे का, कि जिसने जुनैद बगदादी ने जब इमाम हुसैन के बेटे का अदब किया तो अल्लाह ने विलायत दे दी है।
अगर तुम भी करोगे तो कुछ ना दे तो यकीनन अल्लाह ताला हुसैन की बरकत से जन्नत का महल जरूर दे देगा। जुनैद बगदादी तशरीफ फरमाए, बात पे आ गई तो बता दो, तशरीफ फरमा है, बड़े पहलवान वली रही है, मगर होता ये है प्यारे, तमाम लोग हाजिर हुए, तमाम लोग। एक कमजोर सा आले रसूल आ गया और कहने लगा मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। लोगों ने देखा था, जब आले रसूल से कहा तो आले रसूल ने जब कहा तो जुनैद बगदादी ने कहा तुम मुझसे क्या लड़ पाएगा। अल्लाहु अकबर। होता ये था, जुनैद बगदादी ने जब कहा तो अल्लाहु अकबर, जुनैद बगदादी ने उनकी बात को कबूल कर लिया। अब वक्त को मुकर्रर कर दिया गया है। अब जब वक्त करीब आया, लोग उनको देखने के लिए हाजिर खिदमत हैं। जुनैद बगदादी की कुश्ती को देखेंगे। क्या देखेंगे? किसकी? जुनैद बगदादी की कुश्ती को देखेंगे। मगर जो ज़ईफ लागर कमजोर सा एक मर्द वाहिद था, उसने कान में आकर के कहा जुनैद में कोई आम इंसान नहीं, गुलाम हुसैन हूँ। अल्लाहु अकबर। हुसैन का बेटा हूँ। इतना कहना था। जुनैद बगदादी करीब खड़े हैं और कहते हैं तू कोई भी हो मगर मुझे मात देने से मतलब है। तो उन्होंने कहा था देख मेरे घर बच्चे हैं और बड़े परेशान हैं, भूख ने निढाल कर दिया है, कम अज कम हम मांग नहीं सकते तो कम अज कम तू हार जा। तू हार गया तो उसके इव्ज़ में मुझे कुछ मिल जाएगा, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तू जानता नहीं वो नबी की नस्ल से है, वो नबी की औलाद से है। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था। जुनैद बगदादी ने कहा अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा। तो जुमला सुनो, उस आशिक ने कहा था ए जुनैद अगर तेरी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, अगर इज्जत कम हो गई तो कयामत के दिन मेरे नाना से इज्जतों का ताज ले लेना। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था। जुनैद बगदादी तदबीर कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, तफक्कुर का आलम आ चुका है, कश्मो कश्म है। होता यह है कि जुनैद बगदादी जब लड़ने लगते हैं ना तो अल्लाहु अकबर, हुसैन इब्ने अली का बेटा उनके सीने पे हाथ रखकर उन्हें ज़मीं बोझ कर देता है। लोगों ने कहा था अरे जुनैद को कोई नहीं मार दे सकता, धोखे में गिर सकते हैं, हो सकता है जमीन पर पैर फिसल गया हो, दोबारा कुश्ती की जाएगी, दोबारा कुश्ती हो रही है। अल्लाहु अकबर। दोबारा भी होता यह है कि नबी के आल से गुलाम हुसैन ने उनको सीने पे हाथ रखा, ज़बीबोस कर दिया है। अल्लाहु अकबर। तीसरी मर्तबा लोगों ने फिर कराई कुश्ती। होता यह है कि तीसरी मर्तबा भी उनको ज़बीबोस कर दिया। अल्लाहु अकबर। जिस जुनैद बगदादी की लोग इज्जत किया करते थे, जिस जुनैद बगदादी की लोग तकरीम किया करते थे, जिस जुनैद बगदादी को जमाना याद करता था, जिसकी ताकत को ये दुनिया वाले याद करते थे, आलम ये आ गया आज लोगों के पैर जुनैद बगदादी के सीने पर है। मोहतरम हजरात ख्याल करते हैं ए मौला ये कैसा मकाम है, मेरे तो इज्जतों के ताज ऐसे ऐसे आलम थे, मेरी इज्जत और शान थी, मेरी तो शौकत का मकाम था। ए मौला ये कैसे हो गया। अल्लाह अकबर। इतना ख्याल करते हैं। आले रसूल को लोगों ने उठा लिया है, घर जाकर सो जाते हैं, मगर सोने के बाद सुनो जुनैद बगदादी का कहते हैं, उनका बयान है लोगों जैसे मैं सोया हूँ, मेरे ख्वाब में दुनियादार नहीं बल्कि मदीने के ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती ज़ीशान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मदीने के ताजदार आ गए हैं। होता क्या जानते, वो इस कश्मो कश्मत है मौला, कयामत की बात की है, कयामत कब आएगी, कब मुझे इज्जत मिलेगी, इस कश्मो कश्म है। मगर देखिए प्यारे होता क्या है, मेरे नबी बड़े लचपाल हैं और मेहरबान रसूल हैं। प्यारे अगर कोई नबी के लिए कोई काम करता है ना तो नबी बहुत जल्दी बदला दे दिया करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा है, ख्वाब में तशरीफ ले आए। कौन ले आए? आका। मैं कहता हूँ ख्वाब का तो बहाना था, हकीकत में मुस्तफ़ा को बुलाना था। ख्वाब का तो बहाना था, हकीकत में मुस्तफ़ा को बुलाना था। होता ये है प्यारे, जुनैद बगदादी बैठे हैं, बैठकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप कैसे आ गए मेरे आका। मेरे आका ने इरशाद फरमाया काम मेरा था, मैं हाजिर हो गया हूँ। जुनैद बगदादी ने कहा या रसूल अल्लाह नाचीज़ को याद कर लिया होता हाजिर हो जाता, ए मेरे आका तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जुनैद काम मेरा था, मैं आ गया। जुनैद बगदादी को देखकर मोहम्मद अरबी जाने लगे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, हजरत जुनैद बगदादी ने दिल में चाहा था कि मोहम्मद से और मुलाकात हो जा। इतना कहना था, यानी दिल में सोचना था
ज़बां पर बात नहीं आई, लेकिन मेरे आका ने चेहरा फेर लिया है। मेरे आका ने जुनैद बगदादी को देखा। जुनैद बगदादी कहते हैं जैसे ही धीरे धीरे मुस्तफा ने मुझे देखा है ना, तो ऐसा लगता था फिर क्या था, अरे जुल्फ देखी कि नजरों ने घटा देखी, अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी। मोहतरम हजरात, आलम ये बन चुका था। मैंने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आका ने फरमाया क़यामत तो बईद है, क़यामत तो दूर है, क़यामत अभी नहीं आएगी। जुनैद बगदादी ने कहा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आका ने फरमाया, जुनैद तेरे दिल में ख्याल है, तेरे जहन में बात चल रही है कि मैंने ये ख्याल किया है, मेरे बेटे ने तुझसे कहा था मैं तुझे इज्जतों का ताज दूंगा, तेरे दिल में ख्याल आ रहा है। जुनैद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप सही कहते हैं। वही जुनैद बगदादी ने कहा जो इमाम अहमद रजा ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहतरम हजरात, आलम ये बन जाता है, ये सुभान अल्लाह अगर बात समझ में आ रही है। बहुत तेजी के साथ बोल रहा हूं मैं ताकि बात आप तक बहुत अच्छे अंदाज में पहुंच जाए, और तख्तिए दिल पर बात को लिख लेना। मोहतरम हजरात, आका तशरीफ फरमा है। मेरे आका को जब देखता है ना, तो जुनैद बगदादी ने सीने से लगा लिया, मेरे आका ने भी चिपटा लिया उनको। जैसे ही आका ने सीने से लगाया, जुनैद बगदादी ने अपने हाथों को बढ़ा दिया है, मेरे नबी ने भी हाथों को बढ़ा दिया है। अगर कोई भी इंसान मुस्तफा के बात पर अमल करेगा, मुस्तफा के फरमान पर अमल करेगा, आका ये महफिल सजाई है हजरत अली के नाम की, जिस अली को मेरे नबी ने कहा है, और लोगों अली से जो मोहब्बत करेगा वो नबी से मोहब्बत करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा वो खुदा से मोहब्बत करेगा, और जो खुदा से मोहब्बत करेगा उसकी दुनिया भी आबाद है, उसकी आखिरत भी आबाद है। मोहतरम हजरात, जुनैद बगदादी के दिल में है, या रसूल अल्लाह इज्जतों का ताज दे दो, मगर कयामत तो आई नहीं, कैद तो कयामत की है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। कैद तो कयामत की है, मगर या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, बड़े लचपाल है मेरे नबी, देखिए बदला कैसे देते हैं। तूने मेरे बेटे से ये वादा कर लिया था, या रसूल अल्लाह आपके बेटे ने कहा था मेरे आका कि इज्जतों का ताज मिलेगा, मगर मौला के हबीब इज्जतों का ताज कम मिलेगा। मेरे आका करीम करीब चले गए, दोबारा उनको सीने से लगा लिया। मोहतरम हजरात, सीने से लगाने के बाद जुनैद बगदादी कहते हैं मेरे दिल को ठंडक हो गई है, मेरे दिल में ताजगी आ गई है, ईमान की चाशनी मिल गई, ईमानी रोशनी मिल गई है। जुनैद बगदादी का बयान है, मोहम्मद मेरे करीब आ गए, मुझे सीने से लगा लिया। फिर क्या था, जैसे ही आका ने मुझे सीने से लगाया, किसे लगाया सीने से? जुनैद बगदादी कौन थे? पहलवान। और बात किसकी चल रही है? नबी कौनैन की। उनके बेटे ने क्या कहा था? इज्जतों का ताज मिलेगा। बस मकसद यही है बताने का। अगर नबी के नवासों की महफिल सजा कर बैठोगे, बाद अब बैठ जाना। क्यों? क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनका खुतबा खुदा ने कुरान में पढ़ा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनका इमामुल अंबिया, जिनके लिए खुतबा छोड़कर तशरीफ ले आए हैं, उनकी बारगाह में कहीं बेअदबी ना हो जा। अगर अदब से बैठे रहे तो ये वादा करता हूं, जब दुनिया मरती है ना, तो मरने के बाद दुनिया जानती है नकीरैन आते हैं कब्र में, और बड़े मोहतरम हजरात जब आते हैं तो आंखें बिजली की गरज की तरह होती हैं, सींग की तरह दांत होते हैं, उनके हाथ में हथौड़ा होता, मगर मोहतरम हजरात वो हथौड़े को दुनिया मिलकर उठाना चाहे तो उठाना दूर, हिला ना सकती। मगर जिसने इमाम हुसैन की इज्जत की होगी ना, महफिल में बाअदब बैठा होगा ना, तो कसम खुदा की वहां जब सवाल होगा, ए बंदे मोमिन बता तू कहां से आया है? मैं दुनिया से आया हूं। क्या लेकर आया है? तोहफे मोहब्बत लेकर आया हूं। अच्छा बता इस मर्दे वाहिद के बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही सवाल होगा ना, तो वो कहने लगा, अरे क्या पूछता है? इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या गया? लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान बोलो मुसलमान गया। मोहतरम हजरात, नबी कौनैन तशरीफ फरमा है। अब बताइए, जिसके ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, उसकी किस्मत की महराज हुई कि नहीं हुई?
मेरे आका तशरीफ फरमा। अच्छा बयान ये है कि जुनैद बगदादी बैठ गए। बैठने के बाद मोहतरम हजरात तीसरी मरतबा दिल ने चाहा कि नबी से मुलाकात हो जा। मेरे नबी घर से निकल चुके हैं, बाहर से तशरीफ लाते हैं। ये जुनैद तेरे दिल में ख्याल आया कि तू मुझसे मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, इसलिए कि जो मेरे नबी को देखता है वो देखता ही रह जाता है। अल्लाहु अकबर। वो गए और जाने के बाद आका करीम से फिर मुलाकात करते हैं। दिल में मगर यही ख्याल है कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी ताकि इज्जतों का ताज मिल जा। आज इतना कहना था मोहतरम हजरात। वक्त जा रहा है, जमाना चल रहा है, मोहम्मद अपने सीने से लगा रहे हैं। सीने से लगाने के बाद सैयद अबरार ने इरशाद फरमाया, ए जुनैद क्यों हटता है, सीने से लगा रहे। जुनैद बगदादी का खुद का बयान है, मैं नबी के जैसे सीने से लगा, जुदा नहीं हुआ था, उससे पहले अल्लाह ने मुझे विलायत के मनसब पर फाइज फरमा दिया। अल्लाह ने मुझे विलायत के मनसब पर फाइज फरमा दिया। तो नबी का जिक्र करोगे तो ऐसा मिलेंगे इनाम। जी मैं ये कह रहा था कि इमाम हुसैन को इतना क्यों याद किया जाता, इसलिए कि ये शहादत नबी की शहादत। नबी को कोई शहीद नहीं कर सकता, तमन्ना भी है। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को शहादत भी देगा और कत्ल भी नहीं करेगा। तो क्या होगा, अल्लाह ने फिर इंतखाब कर लिया किसका, हसनैन करैमैन का। मोहतरम हज़रात, शहादत सिर्रिया और शहादत जहरिया दो तरह की शहादत होती है। कितनी तरह की, दो तरह की, शहादत सिर्रिया और शहादत जहरिया। मोहतरम हज़रात, सिर्रिया भी नबी को नसीब हुई और जहरिया भी नसीब हुई है। मेरे आका करीम को जहर दिया गया। आका खुद फरमाते हैं, रिवायत है कि इसी जहर की वजह से मैं फोत हुआ हूँ बजाय, और हसन मुस्तबा को भी। अब वहां बिनते हारिस ने, जो बिनते हारिस ने दिया था जहर, वो जहर जब दिया था वो सिर्रिया की इब्तदा थी। इमाम हसन को दिया गया, बज़ाहिर शहीद हुए। मोहतरम हजरात, ये शहादत सिर्रिया का इख्तिताम था। ग़ज़वा उहुद में नबी के तीर लगा, लगने के बाद आका का खून निकला, ये जहरिया की इब्तदा है। करबला में इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। नमाज फजर के बाद जंग का आगाज हो चुका है। नमाज जुमा के बाद इमाम हुसैन मैदान में निकले। मैदान में निकलने के बाद मोहतरम हजरात, होता यह है, इमाम हुसैन लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते एक वक्त नमाज का आ जाता है, इमाम हुसैन नमाज पढ़ने लगते हैं। मगर दुनिया ने देखा इमाम हुसैन का सजदा सर तो सजदे में रखा था, मगर दिल को मदीने की तरफ झुका दिया था और अर्ज किया था, पूरी उम्मत को पैगाम दिया कि लोगों, आदू थे जब देख तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वाले गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले चल रहा हूँ, बस चल के कहिए सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आई है तो पीछे वाली बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करम फरमाए। मोहतरम हजरात, अब देखिएगा, जब आका करीम की शहादत है ये, तो ये तो शहादत हुई। वहाँ इमाम हुसैन का कुर्बान करना, ये जहरिया का इख्तिताम है। पता चला मेरे नबी को दोनों शहादतें मिली, और किसी को दोनों शहादतें मिलना मुमकिन क्यों? क्योंकि एक शहादत के बाद इंतकाल कर जाता, दोबारा जिंदा होना मुहाल है मेरे नबी को। और होती क्यों नहीं? अरे जिसको हजरत अली ने पाला हो, जिसको हजरत फातिमा ने झूला झुलाया हो। मोहतरम हजरात, एक औरत का बयान है कि जब इमाम हसन और हुसैन को अल्लाहु अकबर पाला जा रहा है ना, जब आप पालने में मौजूद हैं, तो उनका बयान है, मैंने देखा एक मरतबा हजरत फातिमा को झांक करके, मैंने अल्लाहु अकबर जब फातिमा को देखा, मोहतरम हजरात तो कहती हैं, देखने के बाद मुझे पता लगा हजरत फातिमा को नींद आ गई। नींद आने के बाद होता यह है कि मैंने फिर देखा कोई झूला भी झुला रहा है, कोई झूला भी झुला रहा है, और कोई चक्की भी पीस रहा है। अल्लाहु अकबर। वो तेजी के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में गई, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, एक अजीब मामला देखा है मेरे आका। आपकी शहजादी के घर गई थी, वो शहजादी जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ए आका, मैंने देखा, देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि वो तो आपकी शहजादी सोई हुई है, मगर या रसूल अल्लाह, कोई झूला झुला रहा है। हुसैन मुज्तबा को कोई
झूला झूला रहा है और कोई चक्की पीस रहा है। मोहम्मद अरबी ने जब बात को सुना ना तो आका ने फरमाया, अरे तू पूछना चाहती है कि झूला कौन झूला रहा था और तू पूछना चाहती है कि बताओ चक्की कौन पीस रहा था, तो सुन ले, जो चक्की पीस रहा था वो मीकाईल था और जो हुसैन को झूला झूला रहा था वो जिब्रील अमीन था। वो कौन था? तो जिसको जिब्रील अमीन ने झूला झुला दिया हो वो कब बहक सकता है, वो कब इख्तिदार के लालच में रह सकता है। ऐसी मोहतरम हजरात, इन लोगों के मुताल्लिक ऐसे इनको पाला गया है कुरान सुना सुना कर। अब ये गलत कैसे कर सकते थे मोहतरम हजरात। और हजरत अली मुर्तजा से इस महफिल को निस्बत है। हजरत अली ने भी अपने बेटे के मामलात क्या किए पता, जिंदगी जंग में गुजार दी, जिंदगी जंग में गुजार दी। मगर मोहतरम हजरात, आप जानते जंग में गुजार कर फातिमा की ज़बां पर जरा भी शिकायत नहीं थी कि अली हम भूखे रहते हैं, तुम जंग पर क्यों चले जाते हो। ये फातिमा तो ज़हरा, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हजरत अली जंग से माले गनीमत लाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा, देखिएगा इनकी माँ का आलम, इनके माँ के तकद्दुस का आलम देखिएगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा के जब करीब लाए ना, वो लाने के बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने चाहा इस माल को तू रख दे। क्या कहा? इस माल को तू रख दे। आज पहली बार नबी की शहजादी ने कोई ख्वाहिश की थी कि या रसूल अल्लाह, आका करीम की शहजादी ने कहा, अली मुझे हार बनवाना। क्या कहा? मुझे हार बनवाना है। कौन कह रही है? मोहम्मद अरबी की बेटी। जब इतना कहा ना तो हजरत अली ने कहा, आपकी मर्जी, हार चाहो तो बनवा लो। मगर मोहतरम हजरात, मोहम्मद अरबी की आदत करीमा थी कि रोजाना अपनी बेटी से मुलाकात के लिए जाते थे लोगों। और मैं अपनी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि देखिए फातिमा तो ज़हरा के किरदार को अपना लो। मेरे नबी फरमाते हैं, अरे जिसने मेरी बेटी की तरह अपनी जिंदगी को गुजार दिया, वो अपने आप को छोटा ना समझे, कमजोर ना समझे, लागर ना समझे। अरे जिसने फातिमा की तरह गुजार दिया, अल्लाह ने ऐसी औरतों की इज्जत काबे से भी बुलंद फरमा दी है। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ फरमाए और कहती है, अली मैं चाहती हूँ हार बनवा दो, हार बनवा दो। हजरत अली ने कहा ठीक है, कहती हूँ हार बनवा लो। हार जब बनकर आया हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने दे दिया। हजरत फातिमा ने हार को पहन लिया है। मोहतरम हजरात, हार का पहनना था। हार पहनने के बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कहा, बहुत प्यारा हार लग रहा है। मगर देखिएगा प्यारे, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जैसे हार पहना ना, दिल में ख्वाहिश आई कि मेरे नबी काश इसको देख ले, मेरे बाबा इसको देख ले। मोहम्मद अरबी का इंतजार करने लगी। आका अपनी बेटी से रोज मुलाकात करते थे। और बेटियों से दूर भागने वालों, सुनो सुनो, अगर बेटियों को जो लोग हिकारत से देखते हैं, सुनो प्यारे, तुम लोग सोचते हो बेटी अगर कोई जरिया नहीं, बेटी के जरिए अगर बेटी पैदा हो जाती है हमारे मालो दौलत लुटती है। बेटियों को हिकारत से देखने वालों, सुनो आमना का लाल कितनी मोहब्बत कर रहा है। अगर बेटियों का होना अगर कोई ऐब होता तो अल्लाह ताला अपने महबूब को 4 बेटियां ना देता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को 4 बेटियां दी है। और मोहतरम हजरात, ऐसी बेटी दी है कि अल्लाहु अकबर, दुनिया अपने शौहर को याद करती है, जमाने वाली औरतें अपने बच्चों को याद करती है। मगर फातिमा के निकाह पर जब फातिमा से कुछ मांगा था ना, तो अल्लाहु अकबर, फातिमा ने कहा था, बाबा जान मुझसे क्या मांगते हो? कुछ भी नहीं है, अगर देना है तो तुम ही दे दो। तो जहां के सुल्तान ने कहा, ए बेटी तुझे क्या चाहिए, बता तो सही। तो हजरत फातिमा ने कहा था, ए बाबा मुझे ये चाहिए कि जब आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर अपनी उम्मत के लिए दुआ करो, मुझे आमीन कहने की इजाजत दे दो। ये हजरत फातिमा कह रही है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील हाजिर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बेटियां घर से वापस नहीं लौटाई जाती। और लोगों, अपनी बेटियों को छोड़कर भाग जाने वालों, चंद रुपयों के लिए अपनी बेटियों के घर पे न जाने वालों, सुनो सुनो आमना का लाल क्या पैगाम दे रहा है। मैं कह रहा था बेटियों से दूर भागने वालों, कुछ लोग तो कह दिया करते हैं साहब, अरे बेटी से कोई नसब चलता क्या? बेटों को तो हम इसलिए मांगा करते हैं दुआओं में कि बेटे नसब चलाने का जरिया होते हैं। तो मैं कहता हूँ प्यारे, अगर तेरे बेटे नसब का जरिया होते हैं तो सुन, बेटियां मैदान महशर में बख्शिश का जरिया हुआ करती है। क्या हुआ करती है? बख्शिश का जरिया हुआ करती है। आखिरकार मोहतरम हजरात, होता ये है, हजरत अली ने हार को दे दिया, हजरत फातिमा ने पहन लिया है। अब इंतजार में है कि बाबा आए और मुझको देख ले। मोहतरम हजरात, उधर में एक और जुमला मैंने निकाल दिया था,
आमीन वाला कहा था नहीं, आमीन वाला कि मुझे आमीन कहने की इजाजत दो। जिब्रील आए थे कि या रसूल अल्लाह बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती। क्या कहा? बेटियां या रसूल अल्लाह कुछ दे दीजिए, दुआ कबूल कर लीजिए, जो कहा है उसको मान लीजिए। जब ये कहा ना तो आका करीम अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने कहा ए फातिमा तू क्या मांगना चाहती है? कहा था या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूँ मुझे आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेटी ठीक कहती हो। हजरत जिब्रील हाजिर खिदमत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेटी को खाली न लुटाइए। मेरे आका करीम से अर्ज गुजार हुए जिब्रील अमीन के मौला ने बस फैसला फरमा दिया है। मेरे आका ने पूछा जिब्रील क्या फैसला फरमा दिया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह परवरदिगार ने मुझसे कहा है कि महबूब को जाकर खुशखबरी दे दे। अल्लाह अकबर, वो खुशखबरी ये है कि पुलसिरात पर जब उनकी उम्मत घुसनेगी ना तो अल्लाह अकबर ए महबूब दुआ करना मोहम्मद का काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और उम्मत को बख्श देना मुझ खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्श देना मुझ खुदा का काम है। मोहतरम हजरात, अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा इंतजार में है। नबी कौनैन निकले। निकलने के बाद जैसे तशरीफ लेकर जा रहे हैं ना तो जानते होता क्या है? किसी ने आकर के खबर दे दी या रसूल अल्लाह कहाँ जा रहे हो? ए मेरे आका जाने की क्या वजह है? आपकी बेटी ने तो सोना पहना है। मैं ये बताना नहीं चाहता कि सोना हराम है या नाजायज है, जायज है, मगर हिकमत रसूल पर कुर्बान हो जाओ। या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने तो सोना पहना है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। मेरे आका ने फरमाया क्या मेरी बेटी ने वाकई सोना पहना है? या रसूल अल्लाह जी आपकी बेटी ने सोना पहना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर फिर से मेरे आका ने पूछा क्या मेरे वाकई मेरी बेटी ने सोना पहना है? अर्ज हुआ है या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने सोना पहना है। जैसे ही मेरे नबी चल रहे थे ना बस कदम जम जाते हैं, आका वापस लौट जाते हैं, आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। जाते हुए फातिमा को खबर दे दी कि तेरे बाबा तुझसे मुलाकात के लिए आ रहे थे, मगर अब मुलाकात के लिए नहीं आए, लौट करके चले गए। अल्लाह अकबर। फातिमा को जब पता लगा दिन रात रोती थी। रिवायतों में आता है, एक रिवायत में कि 3 दिन और एक रिवायत में आता है उसी वक्त आपको एहसास हुआ आप इंतजार में हैं। अल्लाह अकबर। वहां बैठ गई और बैठने के बाद बाबा का इंतजार कर रही है। किसी ने बताया सोने की वजह लोटी है, तो हजरत फातिमा ने इंतजार नहीं किया था, सोने के हार को खोला नहीं था बल्कि तोड़कर नबी के हाथ पर रख दिया। एक रिवायत में आता है हजरत फातिमा नबी के हाथ पर, नबी के हाथ पर। हजरत फातिमा को जब खबर मिली कि मोहम्मद लौट कर चले गए, आए कि जिस बेटी को पता चल जाए कि महबूब ही लौट गए उसके दिल पर क्या बीतेगी? मोहतरम हजरात, सीने पे हाथ रखकर बताओ जो बेटी नबी से इतनी मोहब्बत करती हो आज अगर उसके दर से नबी लौट गए तो क्या बीतेगी? मोहतरम हजरात, होता ये है कि फातिमा वहीं पर बैठ गई हैं और बैठने के बाद कहा था अल्लाह अकबर ए अली मुर्तजा। एक रिवायत में नबी के हाथ पर, एक रिवायत में होता है हार को तोड़ दिया। इंतजार नहीं किया। हमारे नबी ने शराब से मना किया, जिना से मना किया, हमें जुआ खेलने से मना फरमाया, मगर हम लोग रुकते नहीं है। मगर देखिए नबी की शहजादी का आलम देखिए। अरे वो शहजादी थी कि जिसके मुतालिक रिवायतों में आता है जब हजरत फातिमा ज़हरा कब्र में जाती है, अल्लाह अकबर, लोगों के ख्वाब में मोहम्मद अरबी आके खुशखबरियां दी है और लोगों मेरी बेटी को तुमने चादरें दी है कि नहीं दी है? या रसूल अल्लाह कफन दिया है। तो आका ने फरमाया था अरे तुमने मेरी बेटी के लिए चादर का इंतजाम कर दिया है, मगर तुमसे पहले रब्बे कदीर ने अपनी रहमत की चादर का इंतजाम फरमा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी इज्जतों का आलम देखिए। उसी के बेटे इमाम हुसैन है जो करबला में लहूलुआन है। हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा है। नबी कौनैन अपने घर पर हैं। हजरत फातिमा ने इंतजार नहीं किया था, तोड़ा, अली के हाथ पर रख दिया और कहा कि नबी के कदमों में डाल दो और कह देना नबी से कि या रसूल अल्लाह ये तो हार है, हार। अगर आपकी बेटी को पता चल जाए ना कि आप उसकी जिंदगी से नाराज हैं तो अपने जिस्म से रूह खींच देगी, अपने जिस्म को आपके कदमों पर कुर्बान कर देगी। अल्लाह अकबर। ये बेटी का कहना था। फिर होता यह है कि फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा है। अली ने पेश किया। पेश करने के बाद मोहतरम हजरात आका ने फरमाया ये अली मेरी बेटी कहाँ है? कहा गया रसूलुल्लाह दरवाजे पर मुंतजिर है। मेरे आका करीम ने देखिए हार को हाथ में ले लिया है और बेटी की तरफ चल दिए है। किधर चल दिए? बेटी की तरफ चल दिए। बेटी मुंतजिर है कि मेरे बाबा कब आएंगे। अल्लाह अकबर। बेटी के जब करीब पहुंचे हैं उधर फातिमा की आंखों में आंसू थे, इधर चश्माने
नबूवत बरसना शुरू हो जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी में इसलिए नाराज नहीं कि सोना पहनना तुझे जायज नहीं, बल्कि बेटी सुन ले बात, मैं ये चाहता था मेरी उम्मत के कुछ गरीब लोग होंगे, कुछ अमीर होंगे। अमीर जो लोग होंगे वो अपनी बेटियों को सोना दे देंगे, सोना, और गरीब जो होंगे वो सोना कहां से लाएंगे? हजरत फातिमा तो ज़हरा और ज्यादा रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया, बेटी रो मत, सुन ले, अगर वाकई मेरी उम्मत के अमीर लोगों से उनकी बेटियां कहेंगी सोना ला करके दो, तो वो मना इसलिए नहीं कर सकते कि मेरी बेटी की सुन्नत है, अल्लाह अकबर, मेरी शहजादी की सुन्नत है। मोहतरम हजरात, जैसे ही ये कहा है मेरे आका से अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, जैसे आप बेहतर जाने। और आका ने फरमाया, मगर मेरी उम्मत की कुछ गरीब बेटियां भी होंगी, वो भी जिद करेंगी, अपने बाबा से कहेंगी फातिमा की सुन्नत है, ला करके दो, सोना ला करके दो। अल्लाह अकबर, गोया कि नबी ने फरमाया, ए बेटी, मैं ये चाहता था कि जब मेरी उम्मत की अमीर बेटियां अपने बाप की दौलत पर नाज करें, तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां खातूने जन्नत की सुन्नत पर नाज करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तड़प कर कह दो फातिमा तो ज़हरा के नाम पर मचल के कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। मोहतरम हजरात, ये फातिमा तो ज़हरा है, इन्हीं के शहजादे हैं, इन्होंने उनकी मोहतरम हजरात तरबियत की है। तरबियत कैसे अंदाज में की है? दो जहां के सुल्तान ने भी की है। आपने सुना होगा, माँ अगर अच्छी तरबियत कर दे तो बेटा अच्छा बन जाया करता है। मैं ये तो नहीं कहता कोई हुसैन बन जाएगा, मगर ये जरूर कहूंगा गुलाम हुसैन बन जाता है। और उसकी दलील एक ये भी है कि माँ अगर इंग्लिश बोले तो बेटा इंग्लिश बोलता है। अरे बोल दो, अरे सुना कि नहीं सुना? माँ अगर इंग्लिश बोलती है तो बेटा भी इंग्लिश बोलता, और अगर माँ उर्दू बोले तो बेटा उर्दू बोलता, माँ फारसी बोले बेटा फारसी बोलता है। कमाल तो यह है कि माँ जो ज़बा बोलती है बेटा बोलने लग जाता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। मोहतरम हजरात, अगर माँ उर्दू बोले तो बच्चा उर्दू बोलता है, इंग्लिश बोले तो बच्चा इंग्लिश बोलता है। माँ जो जबान बोलती है बच्चा वो जबान बोलने लगता है। तो मोहतरम हजरात, मुझे कहने की इजाजत दो, अगर माँ इंग्लिश बोले तो बेटा इंग्लिश बोलता है, माँ उर्दू बोले बेटा उर्दू बोलता है, माँ और जबान बोले बेटा वही जबान बोलता है, माँ अरबी बोले बेटा अरबी बोलता है, माँ फारसी बोले बेटा फारसी बोलता है। तो सुन लो प्यारे, अगर माँ कनीज़े फातिमा बन जा तो बेटा फिर गुलाम हुसैन बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुलाम हुसैन जानते, जिसे नबी गुलाम हुसैन का खिताब दे दे, या नबी के गुलाम हुसैन का खिताब दे दे। अरे एक सहाबी है हबीब इब्ने मज़ाहिर, हबीब इब्ने मज़ाहिर, नाम बोलो इनका, हबीब इब्ने मज़ाहिर, छोटे से हैं, इमाम हुसैन नबी की गोद में। कहाँ है? गोद में। मोहतरम हजरात, हबीब इब्ने मज़ाहिर के लोगों ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका तशरीफ फरमा है, सिहाबा का मजमा लगा हुआ है, गोया के सितारा ऐसे, गोया के सिहाबा इस तरीके से बैठे थे और मेरे नबी उसके दरमियान में ऐसे बैठे थे जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान में बैठा हो। 14वीं का चांद, 14वीं का चांद बोल दो यार। अरे कुछ यही समझ, गुलाम रसूल समझ कर ही बोल जाओ, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। जैसे 14वीं का चांद, बोलो, जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान में बैठा हो। कहा गया या रसूल अल्लाह, इसे सजा दीजिए। जब हुसैन चलते ना तो ये उनके कदमों की धूल लेकर सर पे लगाते, चूमते, सीने से लगाते, इतना कहना था। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मज़ाहिर को बुलाया, मेरे आका ने फरमाया क्या सही कहा है? अर्ज किया रसूल अल्लाह, मुझे मोहब्बत इतनी है, क्या करूं? मुझे मोहब्बत इतनी है, क्या करूं? अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा मुझे मोहब्बत इतनी है। सहाबियों ने कहा देखा आपसे जबान दराजी कर रहा है, इसे सजा दो। मेरे आका ने करीब किया और सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर, सीने से लगा लिया। मोहतरम हजरात, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर वही थे जो मैदान करबला में इमाम हुसैन ने खुतबा दिया था, और खुतबा देने के बाद चिराग को बुझाने के लिए कह दिया, कहा था नहीं मेरे आका हुसैन तशरीफ फरमा है। आका हुसैन जब तशरीफ फरमाते कहा था नहीं कि शफाअत की जिम्मेदारी मेरी है, मगर तुम चले जाओ मुझे छोड़कर, और चिराग को बुझवा दिया। मोहतरम हजरात, होता ये है कि मेरे आका हुसैन ने जब कहा था ना कि चिराग को बुझा दो और शफाअत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अल्लाह अकबर, मुस्लिम बिन औसा ने खड़े होकर कहा ये आका हुसैन हम नहीं जाएंगे। मगर फिर चिराग जलवाया गया। जलने के बाद मोहतरम हजरात, जैसे पहले लोग थे ऐसे ही बाद में नजर आ रहे थे, मगर एक फर्क आ गया था, पहले किसी की आंख में आंसू ना था और अब कोई आंख ऐसी ना थी जिसमें आंसू ना था। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने फरमाया तुम गए
गए नहीं। हजरत मुस्लिम बिन औसा ने कहा था, ए आका हुसैन तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने कहा तो तुम चले जाओ, जाने के बाद तुम मेरी मेरी भी शफात के जिम्मेदार हो, मेरे महबूब यानी मेरे नाना की शफात के भी जिम्मेदार हो। इतना कहना था। होता ये है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हो जाते हैं। मोहतरम हजरात सीधे तरीके से खड़े ना होते। रिवायत में आता है, बाज़ मौलिकीन ने तो ये लिखा है कि आपसे चला नहीं जाता था, बाज़ मौलिकीन ने कहा कि आप कुबड़े हो चुके थे, आपसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था। बाज़ रिवायतों में आता है, अल्लाह अकबर, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर को इतना ही कहना चाहूंगा, इस आलम में हुसैन का साथ नहीं छोड़ रहे। ए हबीब इब्ने मज़ाहिर, तेरे किरदार को मैं सलाम करता हूँ, तेरी रिफात को मैं सलाम करता हूँ, तेरे किरदार को मैं सलाम करता हूँ, तेरी इख्तिताम को मैं सलाम करता हूँ, तेरी जिंदगी के इब्तिदा को मैं सलाम करता हूँ, तेरी गुफ्तगू को मेरा सलाम हो, तेरे कलाम को मेरा सलाम हो, तेरे फेल को मेरा सलाम हो। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने छोड़ा नहीं था, बल्कि हुसैन से कहा था, ए हुसैन तुझे छोड़कर के कैसे चले जाएं? हाँ तुझे छोड़कर चले जाएंगे, अपनी बच्चियों की शादी जरूर कर लेंगे, तुझे छोड़कर चले जाएंगे, अपने बच्चों की शादियां देख लेंगे, मगर बताने बहशर में आपकी माँ ने अगर सवाल कर दिया, मेरा बेटा पूरे कुनबे के साथ करबला में था, तो अपने बेटे की शादी कर रहा था, तो अपनी बेटी की शादी कर रहा था, ऐसा आलम अगर हो गया तो ये हुसैन हम क्या जवाब देंगे? मेरे आका हुसैन ने कहा था, जाओ चले जाओ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने तलवार को हुसैन के कदमों पर रख दिया और कहाँ रखा? तलवार को हुसैन के कदमों। और हबीब इब्ने मज़ाहिर वही हैं जो नबी की बारगाह में सियाबी सजा दिलवा रहे थे। उस वक्त उम्र कम थी, 16-17 साल, मगर देखिए जब आप ज़ईफ हो चुके हैं, मोहब्बत रसूल भी देखिए और मोहब्बत हुसैन भी देखिए। वहाँ मुस्लिम बिन औसा ने कहा था, या रसूलल्लाह तादाद या हुसैन तादाद में तो बहुत कम है। उधर से हजरत अब्बास ने कहा था, आका हुसैन तादाद में तो बहुत कम है ना। तो अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास से मेरे हुसैन ने कहा था, अब्बास मुझे भाई तो कह दो। क्या कहा था? अल्लाह अकबर, भाई कह दो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें भाई नहीं कहूंगा, मेरी माँ ने कभी भाई नहीं कहलवाया, मुझे तो आका कहना कहलवाया है। आपका नाम मैंने आका से लिखा है, मैंने बोला आका, जहन में आका डाला है। कहा इसलिए कह रहा हूँ, आज इस मैदान करबला में कोई के भाई कहने वाला नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। उधर हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए, जब उन्होंने कहा था ना, तो अल्लाह अकबर, आशिक ने कहा है, वह एक आशिक ने ये भी कहा था, और लोगों तुम ये क्यों परवाह कर रहे हो? कम हो, कम होने की क्या परवाह कर रहे हो? लोग कहते हैं साहब हुसैन इब्ने अली के बेटे को अल्लाह अकबर यजीद ने जुल्म कर दिया। अरे मैं कहता हूं प्यारे, क्या बात करते हो? हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना, जंजीर में जकड़ दिया गया और कहा था यजीद ने, ए ज़ैनुल आबिदीन, इतनी भी ताकत नहीं, इतना बेबस हो गया। तो ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराने लगे और जंजीर पर जब निगाह डाली थी ना, तो जंजीर टूटकर ज़ैनुल आबिदीन के कदमों पर गिर गई। कहा था, सुन ले यजीद, हम तेरे मजबूर नहीं हैं, रब की मशीयत के मजबूर हैं, किस्मत पर राजी है, वरना आज हम अगर तुझसे लड़ना चाहें तो लड़ने की जरूरत नहीं है, तलवारों की तरफ देख ले, इशारा दे दे, वही काफी हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। उधर हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, ए आका हुसैन तादाद में कम है। आशिक ने कहा था, अरे हम तादाद की फिक्र कब करते हैं? अरे तू जानता नहीं, हम बद्र वाले हैं, हम अहद वाले हैं, हम खंदक वाले हैं, हम मोता वाले हैं, हम सिफ़ीन वाले हैं, हम हुनैन वाले हैं, हम जमाल वाले हैं। अरे हमें तादाद पर नहीं, दामन सरकार पर भरोसा है, हमें तादाद पर नहीं, दामन सरकार पर भरोसा है। इतना कहना था। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, ए आका हुसैन तलवार तुम्हारे कदमों में है, इसे उठाओ और मेरा गला काट देना। ए आका हुसैन मगर छोड़ करके ना जाऊंगा, मेरे आका ने फरमाया था। आका हुसैन ने कहा, जा छोड़ करके चला गया, चला जा। तो उन्होंने कहा था, ए आका हुसैन, आपसे जो यारी की है, ये यारी मजे लेने के लिए नहीं। समझ लीजिए, हुसैन इब्ने अली मैदान